स्टोरी की शुरुआत में ना हमारे मेन लीड जियांग चैन को दिखाया जाता है, जो कि एक रूम से दूसरे रूम में देख रहा होता है, जहाँ पर उसकी वाइफ चैंग रियोवी उसके बॉयफ्रेंड श्याओ चैन के साथ इंटीमेट हो रही होती है। वो ये सब देख ही रहा होता है, उसको काफी बुरा लग रहा होता है। तब इन्हें पीछे से एक सिस्टम में से आवाज आती है कि होस्ट, अगर आप इसी वर्ल्ड में रहेंगे और रहते रहते आपको 5 साल हो जाएंगे तो आपको $3 मिलियन मिलेंगे, लेकिन अगर आप 24 घंटे के अंदर इस वर्ल्ड को छोड़ने का फैसला लेते हैं तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसी के साथ साथ आप रियल वर्ल्ड में पहुंच जाएंगे। तभी ना श्याओ चैन रियोवी से बोलता है कि रियोवी, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बच्चे की माँ बन जाओ। जिसके बाद रियोवी बोलती है कि मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हारे बच्चे की माँ नहीं बन सकती। और मैंने कितनी बार कहा है कि अगर मैं किसी बच्चे की माँ बनूंगी तो वो कोई और नहीं बल्कि जियांग चैन होगा। जिसको सुन के ना जियांग चैन को बहुत शौक लगता है। तभी वो बोलता है कि ये भला मुझ पे चीट कर रही है और ये क्या कह रही है। तभी जियांग चैन अपने मन में सोचता है कि अगर जो तुमने बोला है वो सच है और तुम मुझसे सच में प्यार करती हो तो तुम मेरे इस वर्ल्ड से निकलने में जरूर हेल्प कर पाओगी। जिसके बाद सिस्टम में एक लाई डिटेक्टर होता है, जो कि जियांग चैन से बोलता है कि रियोवी बिल्कुल सच कह रही है, वो तुमसे प्यार करती है। और तभी वो उससे पूछता है कि क्या तुम इस वर्ल्ड से रिटर्न जाना चाहोगे रियल वर्ल्ड में। जिसके बाद जियांग चैन हाँ बोल देता है। तभी वो सिस्टम उसको बताती है कि 24 घंटे के अंदर आप इस वर्ल्ड को छोड़ देंगे। तभी ना रियोवी श्याओ चैन से कहती है कि इस बार जब मैं जियांग चैन से दोबारा मिल जाऊंगी और तुम मुझे दोबारा शूट करने देना और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इस बार बेहोश ना हूँ। जिसके बाद जियांग चैन हाँ बोल देता है। तभी जियांग चैन बोलता है कि इसका मतलब जो 1 महीने पहले इसको मिसकैरेज हुआ था वो एक एक्सीडेंट नहीं था बल्कि इसकी प्लानिंग थी, क्योंकि वो बेबी मेरा नहीं। उसके बाद ना पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जियांग चैन और रियोवी को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहाँ पर रियोवी का मिसकैरेज हो जाता है। जिसके लिए जियांग चैन उससे माफी मांगकर बोलता है कि मुझे माफ कर देना, अगर मैं तुम्हारे इतने क्लोज ना सोया होता तो ऐसा कभी नहीं होता। जिसके बाद रियोवी बोलती है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मुझे नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और जो हो गया सो हो गया। जब मेरी बॉडी रिकवर हो जाएगी मैं आपको एक बेबी जरूर दूंगी। उसके बाद ना दोबारा प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जियांग चैन ये सब देख के बाहर की ओर जाता है। तभी उसके फोन पर एक टेक्स्ट आता है, जो कि श्याओ चैन का होता है और उसमें लिखा होता है कि मुझे पता है आपने मुझे रियोवी के साथ देख लिया है। उसके बाद ना हम देखते हैं कि जियांग चैन एक पार्क में बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। तभी उसके पास एक वेटर उसके लिए गिफ्ट लेके आता है, जो कि उसने अपनी वाइफ के लिए खरीदा होता है, लेकिन वो गिफ्ट वहीं पे फेंक कर घर आ जाता है। तैसे ही वो घर आता है ना, वो काफी ड्रंक होता है। तो रियोवी इसके पास आती है और बोलती है कि क्या आप ठीक हो। तभी वो चेक करती है और बोलती है कि आपको तो बुखार भी नहीं है, तो आप ऐसे क्यों हो रहे हो, क्या मुझे डॉक्टर को बुलाना चाहिए। जिसके बाद जियांग चैन मना कर देता है। तभी जियांग चैन बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मैं जो तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया था हमारी 7 साल की एनिवर्सरी पे वो मैं कहीं छोड़ आया हूँ। जिसके बाद रियोवी बोलती है कि कोई बात नहीं, आप सबसे बड़ा मेरा गिफ्ट हो, लेकिन मेरे पास आपके लिए गिफ्ट है, आप बैठो मैं वो दिखाती हूँ। तभी ना वो उसको एक वॉच गिफ्ट करती है, उसको वॉच दिखाई रही होती है। तभी वहाँ पर एक वेटर आ जाता है, वही गिफ्ट लेके जो जियांग चैन ने रियोवी के लिए खरीदा होता है। जिसको देख के रियोवी बहुत खुश हो जाती है और वेटर को बहुत सारे पैसे देती है और बोलती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि ये गिफ्ट तुम मेरे लिए लेके आए। तभी वो वेटर बोलता है कि लेकिन ये पैसे तो बहुत ज्यादा है। जिसके बाद रियोवी बोलती है कि हाँ ये पैसे जरूर बहुत ज्यादा है, लेकिन एज लॉन्ग मेरा हस्बैंड खुश है मैं कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद वो वेटर बोलता है कि सर आप बहुत लकी है कि आपको इतने प्यार करने वाली वाइफ मिली है। तभी जियांग चैन अपने मन में हंसता और सोचता है कि काश ये सच होता। तभी वो सिस्टम से बोलता है कि अगर रियोवी सच बोल रही है तो सिस्टम जरूर उसे पकड़ लेगा। उसके बाद ना रियोवी उसके पास आती है और तभी जियांग चैन पूछता है कि रियोवी क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती हो अभी भी। जिसके बाद रियोवी बोलती है कि हाँ मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आपने मेरे लिए अपने फादर से रिश्ता तोड़ा है और इसी के साथ साथ मैं जो कुछ भी हूँ वो आपकी वजह से हूँ। जिसके बाद ना लाई डायरेक्टर बोलता है कि रियोवी जो कि सच बोल रही है। जिसको सुनते ही जियांग चैन बहुत शॉक्ड हो जाता है कि इसने मुझ पे चीट करा है और ये भला सच कैसे हो सकता है। उसके बाद ना रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जियांग चैन खड़ा होता है। तभी चैंग रियोवी आके उसको हक करती है, लेकिन उसको धक्का दे देता है क्योंकि उसके चेस्ट में पेन होने लग जाता है। तभी रियोवी बोलती है कि क्या आप ठीक हो, और अगर आप ठीक नहीं हो तो भला मैं कल बिजनेस ट्रिप पे कैसे जाऊंगी। तभी जियांग चैन अपना पास आउट करता है, जिसमें उसने रियोवी और चैन को देखा होता है, जिसमें रियोवी किसी बिजनेस ट्रिप में नहीं बल्कि चैन से मिलने जा रही होती है। तभी वो उसको बोलता है कि तुम मत जाओ, तुम प्लीज मेरे पास रुक जाओ। जिसके बाद ना रियोवी इसकी बोलती है कि मुझे जाना बहुत जरूरी है, ये बिजनेस मीटिंग मेरे लिए बहुत जरूरी है और आप टेंशन मत लो, मैं जल्द से जल्द आने की कोशिश करूंगी। जिसके बाद ना जियांग चैन अपने मन में सोचता है
कि मैं 20 घंटे के अंदर ये वर्ल्ड छोड़ दूंगा और उसके बाद चाहे तुम जिसके साथ रहना चाहो रह सकती हो। उसके बाद ना हम देखते हैं कि जियांग चन सोफे पे बैठा होता है, तभी रियूवी के फोन पे कॉल आती है। जैसे ही वो उसका कॉल पिक करता है तभी सामने से लियू रिक्शु जो कि रियूवी की बहन होती है वो उस कॉल पे बोलती है कि जियांग चन क्या रियूवी यही है, तो वो उसको बताता है कि वो अभी नहा रही है। जिसके बाद वो बोलती है कि मैंने उसे आज डिनर पे बुलाया था, क्या आप उसके साथ आएंगे। जिसके बाद ना जैसे ही रियूवी बाहर आती है तो जियांग चन उसको बोलता है कि तुम्हारी बहन का कॉल आया था और मुझे ऐसा लगता है कि हमें साथ में चलना चाहिए, उसने हमें ड्रिंक पे बुलाया है। तो पहले तो रियूवी मना कर देती है, लेकिन जियांग चन के दोबारा बोलने पर वो मान जाती है। जियांग चन का वो गिफ्ट खोलकर बोलती है कि आज मैं पक्का यही पहनूंगी जो आपने मुझे यूरोप से दिलाया और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को जलाऊंगी। जिसके बाद ना कार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियांग चन कार स्टार्ट ही करने वाला होता है, तभी उसे एक पैकेट मिलता है। तभी वो रियूवी से पूछता है कि ये चीज वाला क्या है, जिसको देखते ही ना रियूवी घबरा जाती है और बोलती है कि मैंने रिक्शु को बोला है कि मेरी कार में तुम किसी भी आदमी को मत लाया करो तो ये सब चीजें यहाँ मत छोड़े करो, वो समझती ही नहीं है। जिसके बाद ना वो जियांग चन को मनाने की कोशिश करती है, लेकिन जियांग चन इस बात को इग्नोर करके कार ड्राइविंग स्टार्ट करने लग जाता है। उसके बाद ना हमें रियूशु के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी डिनर टेबल पे बैठे होते हैं। तभी ना शियान चैन रियूशु को किस करता है, जिसको देख के रियूवी जेलस हो जाती है और वो जियांग चैन को किस करने लग जाती है। लेकिन जैसे ही शियांग चैन ये देखता है वो एक वाइन का गिलास गिरा देता है। जिसके बाद ना रियूशु बोलती है कि मुझे माफ करना, मेरे बॉयफ्रेंड से गलती से एक गिलास गिर गया। जिसके बाद ना वो दोनों उठ के वहाँ से चले जाते हैं। तभी रियूशु रियूवी के पास आती है और बोलती है कि दीदी मैंने आपसे कहा था कि मुझे एक प्रोजेक्ट में आपकी हेल्प चाहिए थी, तो क्या हम सेकंड फ्लोर में जाके उस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर सकते हैं। जिसके बाद रियूवी हाँ बोल देती है। तभी ना वो जियांग चन से बोलती है कि मुझे ना इसकी हेल्प करने जाना है, तो आप मेरा यहीं वेट करो। जिसके बाद जियांग चन हाँ बोल देता है। जैसे ही वो ऊपर जाती है तभी जियांग चन उसको मैसेज करता है कि मेरा एक फ्रेंड ने मुझे, वो यहीं पास रहता है, उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ, तुम यहाँ से जाते टाइम बता देना, मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। और हम देखते हैं कि रियूवी ना शियांग चन के साथ इंटीमेट हो रही होती है और वो ये टेक्स्ट अपने फोन पर रीड करके ओके बोल का रिस्पॉन्स कर देती है। उसके बाद ना उनके घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियांग चन बैठा होता है। तभी वहाँ पर रियूवी आती है और उसको एक खाने का पैकेट देती है। तभी बोलती है कि जियांग चन मुझे माफ कर देना, मेरा शेड्यूल बहुत टाइट है और मैं आज ही बीजिंग के लिए निकल रही हूँ, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तुम्हारे साथ ब्रेकफास्ट करने का, तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये लाई हूँ। जिसके बाद वो उसे देखे बाहर चली जाती है। तभी जियांग चन बालकनी में जाता है तो वो पाता है कि घर के बाहर रियूवी चैन को किस कर रही होती है। जिसके बाद रियूवी को ऐसा लगता है कोई उसे देख रहा है, लेकिन वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है वहाँ पर कोई नहीं होता। फिर चैन बोलता है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि हम ये कर रहे, तो तुम इतनी नर्वस क्यों हो। जिसके बाद रियूवी उसको बोलती है कि मुझे नहीं पता मैं इतनी नर्वस क्यों हूँ, बट मुझे कुछ अजीब लगा। जिसके बाद ना हम रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर चैन रियूवी को बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा बच्चा कैरी करो। जिसके बाद ना रियूवी बोलती है कि ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुम्हें मनाने के लिए सब कुछ कर सकती हूँ। तभी ना हम देखते हैं कि जियांग चन अपने रूम में बैठा होता है, सिस्टम से पूछ रहा होता है कि भला 24 घंटे पूरे होने में कितना टाइम क्यों लग रहा है। जिसके बाद सिस्टम उसको रिस्पॉन्स करता है कि इस वर्ड से आपकी मेमोरीज को मिटाने के लिए टाइम लगेगा। तभी ना उसके फोन पर एक टेक्स्ट आता है जो कि और किसी का नहीं बल्कि शाओ चैन का होता है, जिसमें रियूवी और उसकी वीडियोस होती है। और वो टेक्स्ट में लिखता है कि मैं तुम्हारे पूरे परिवार पर अपना कब्जा कर लूंगा और तुम मुझे दोष मत देना कि तुम मेरी जगह कभी नहीं ले पाए। जिसको देख के जियांग चन को बहुत दुख होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जियांग चन उसी यूनिवर्सिटी में जाता है जहाँ पर रियूवी और वो पहली बार मिले जा रहा होता है, लेकिन तभी ना वो देखता है कि वहाँ पर रियूवी और चन ऑलरेडी होते हैं और अपनी फोटो क्लिक कर रहे थे। वो उन्हें देख के सोचता है कि ये भला ऐसे मेरे साथ कैसे कर सकती है। तभी ना कुछ बच्चे रियूवी और चैन को देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं और उनके पास चले जाते हैं और उनकी तारीफ करने लग जाते हैं। जिसको देख के रियूवी पीछे मुड़ती है तो उसे ऐसा लगता है कि उसने जियांग चन को देखा है। तभी ना वहाँ पर ऑलरेडी काउंटडाउन स्टार्ट हो गया था और जियांग चन उस दुनिया से गायब हो चुका था। तभी रियूवी चैन से बोलती है कि मुझे ऐसा लगा मैंने जियांग चन को देखा। तो चैन बोलता है कि वो भला यहाँ क्या कर रहा होगा, ये तुम्हारी गलतफहमी होगी। जिसके बाद ना रियूवी अपने मन में सोचती है कि मुझे आज इतना हर्ट क्यों हो रहा है, ये फीलिंग जब आई थी जब मैं अपने हनीमून पे गई थी। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियांग चन रियूवी हनीमून पे होते हैं, जहाँ पर रियूवी भाग रही होती है। तभी वो एक कार से टकराने ही वाली होती है, लेकिन जियांग चन अपनी जान पे खेल के उसकी जान बचा लेता है। जिसके बाद प्रेजेंट में रियूवी को बहुत दुख हो रहा होता है और वो अपने मन में सोचती है कि मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा है, मुझे इस टाइम जियांग चन के साथ होना चाहिए। लेकिन तभी ना ये शाओ चैन ये सब देख लेता है और वो उसको बोलता है कि तुमने मुझे वादा किया था कि तुम आज पूरा दिन मेरे साथ रहोगी। जिसके बाद रियूवी जियांग चन को कॉल करती, लेकिन जियांग चन ना कोई कॉल पिक नहीं करता। तभी वो मन में सोचती है कि जियांग चन जैसे ही मेरी कॉल देखेगा वो खुद मुझे कॉल कर लेगा। जिसके बाद वो
चैन के साथ चली जाती है। तभी ना वो चैन के साथ लेटी होती है, वो अपने मन में सोचती है कि मैं जियांग चैन को डिवोर्स नहीं देना चाहती, लेकिन मैं चैन को भी नहीं छोड़ना चाहती। पता नहीं जियांग चैन ने मुझे रात में कितनी कॉल करी होंगी। वो अपना फोन चेक करती है लेकिन उसमें चैन की एक भी कॉल नहीं आती, और जैसे वो फोन दोबारा जियांग चैन को मिलाती है, उसका नंबर दोबारा नहीं मिल रहा होता, जिसके बाद उसे काफी टेंशन हो जाती है। तभी वो चैन से बोलती है कि मैं घर जा रही हूँ, जियांग चैन ने कल से मेरी कॉल पिक नहीं करी है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। जिसके बाद ना चैन उससे बोलता है कि लेकिन तुमने मुझसे वादा करा था कि तुम आज मेरे रूममेट्स को पार्टी दोगी। जिसके बाद वो उसे अपना कार्ड देती है और बोलती है कि तुम मेरे साइड से पार्टी देना, लेकिन मुझे अभी चैन को देखना जरूरी है। जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। उसके बाद ना चैन रूवी अपने घर पे आती है और उसके हाथ में बहुत ही बड़ा फ्लावर का बुके होता है। वह हर जगह आवाज लगाती है, जियांग चैन तुम कहाँ हो, मुझे पता है तुम मुझसे गुस्सा हो क्योंकि मैं तुमसे मिली नहीं हूँ, लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ। वो काफी आवाज लगाती है लेकिन कहीं कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। वो उसको काफी पूरे घर में ढूंढती है लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं लग पाता है। वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर जियांग चैन कहाँ गया। तभी उसके फोन पे एक कॉल बजती है। वो जैसे ही कॉल उठाती है उसको लगता है कि वो जियांग चैन है, पर वो जियांग चैन नहीं बल्कि श्याओ चैन होता है। तभी वो उससे बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है जियांग चैन सच में कहीं मिसिंग है। तभी रियो ही बोलती है कि कहीं इसमें तुम्हारा हाथ तो नहीं है। तो वो बोलता है कि नहीं, मेरा हाथ इसमें कैसे हो सकता है, मैं भले ही तुमसे एक बेबी चाहता हूँ लेकिन मैं कभी तुम्हारी शादी नहीं तोड़ूंगा। जिसके बाद वो फोन रख देती है। तभी वो जियांग चैन को दोबारा ढूंढने लग जाती है, उसको कॉल मिलाती है लेकिन उसका कोई भी कॉल नहीं मिलता। तभी ना वो जाके एक रूम में जाती है जहाँ पर जियांग चैन का फोन पड़ा होता है। जैसे ही वो फोन उठाती है उसमें किसी और के नहीं बल्कि श्याओ चैन के सारे टेक्स्ट होते हैं कि कैसे वो उसे उकसा रहा होता है रियूही के खिलाफ, और उसमें वो वीडियोस भी होती है जिसमें वो रियूही के साथ इंटीमेट हुआ होता है। उसी में वो बोलता है कि ओल्ड मैन तुम्हें दुनिया से चले जाना चाहिए, तुम्हारी वाइफ सिर्फ मेरी है और तुम्हारे खो जाने पर भी उसे कोई फिक्र नहीं है, तो वो बस मुझसे शादी करना चाहती है और मेरे साथ रहना चाहती है। जिसके बाद ये सभी टेक्स्ट को पढ़ के रियूही बहुत गुस्सा हो जाती है और अपने मन में सोचती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने मुझे बहकाया था जिसकी वजह से मैं तुम्हारे बहकावे में आ गई और तुम्हारे साथ रहने लगी, वरना मुझे कोई भी शौक नहीं था तुम्हारे साथ रहने का। जिसके बाद वो कसम खाती है कि वो जियांग चैन को नहीं छोड़ेगी। दूसरे साइड ना हम जियांग चैन को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों को डिनर की पार्टी दे रहा होता है और उन्हें बता रहा होता है कि मैं और रियूही एक कपल बनने वाले हैं और वो मेरे साथ बेबी करने को तैयार है और जो उसकी फॉरेन ब्रांच है मैं उसको संभालने वाला होता हूँ। जिसके बाद उसके दोस्त बोलते हैं कि तुमने तो बहुत अच्छा काम किया और तुमने उसे कैसे पटा लिया, हमें भी कोई ट्रिक्स बताओ क्या, और क्या उसके हस्बैंड को पता है कि तुम उसके साथ बेबी करने वाले हो। तो उसका रिस्पॉन्स देता है कि उसके हस्बैंड को ये पता चलना ही था और वो जैसा कावर्ड है उसकी शादी वैसे भी उससे नहीं टिक पाती, और वैसे भी रियूही मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, वो मेरे प्यार में बिल्कुल पागल है, वो मेरे लिए कुछ भी कर सकती है। सब बातें ना बाहर खड़ी हुई रियूही सुन रही होती है। वो अंदर जाती है जिसको देख के जियांग चैन बहुत शॉक्ड हो जाता है। वो पड़ा हुआ एक नाइफ उठा लेती है और जियांग चैन के गले पे रख देती है और बोलती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। जिसको बाद जियांग चैन बहुत डर जाता है और बोलता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, उन्होंने मुझे ऑफिशियली इंसल्ट किया था जिसकी वजह से मैंने टैक्स करा। जिसके बाद ना उनके बीच फाइट होने लग जाती है और रियूही हार मान के एक वाइन की बोतल वहां पर पड़ी हुई जियांग चैन के सर पे मार देती है और एक वीडियो बनाते हुए कहती है कि जियांग चैन मैंने सिर्फ ये सब बदला लेने के लिए किया था, मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ और किसी से नहीं। जिसके बाद ना वो वहां से चली जाती है। उसके बाद ना हम देखते हैं कि रियूही जियांग चैन के फादर के घर के बाहर खड़ी होती है और वो अपने मन में सोचती है कि जियांग चैन यहाँ तो नहीं आ सकता, उसने बचपन में ही अपने फादर से रिश्ता तोड़ दिया था लेकिन वो यहाँ नहीं आ सकता, पर मुझे फिर भी एक बार पूछना चाहिए। वो अंदर जाती है और जियांग चैन के फादर से पूछती है कि क्या जियांग चैन यहाँ पे आया। तो उसका फादर उसको रिप्लाई करता है कि नहीं, मैंने 10 सालों से उसे नहीं देखा। और यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि जियांग चैन का जो फादर होता है उसने जियांग चैन की मदर को चीट किया होता है, जिसकी वजह से उनकी फैमिली 10 साल पहले ही टूट चुकी होती है और जियांग चैन की मदर की अब डेथ हो चुकी होती है। जिसके बाद रियूही वापस घर आ जाती है और वो अपने और जियांग चैन के साथ बिताए हुए पलों को याद करके काफी ज्यादा रो रही होती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती करी। उसके बाद ना जियांग चैन के रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ही ज्यादा चिढ़ा हुआ होता है और सोच रहा होता है कि मैं भला जियांग चैन और रियूही से कैसे बदला लूं। तभी ना वो एक लाइफ स्टार्ट करता है और उसमें भोली सी शक्ल बना के बैठ जाता है और सबको बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि रियूही शादीशुदा है, अगर मुझे पता होता कि वो शादीशुदा है तो मैं ऐसा कभी भी नहीं करता। जिसके बाद ना जो लाइव देख रहे होते लोग वो उसकी फेवर में हो जाते हैं और वो बोलता है कि चैन जैसे ही रियूही के हस्बैंड को पता चला कि मैं उसके साथ हूँ, मैं माफी मांगने गया था लेकिन उन्होंने मेरी बहुत पिटाई करी और मेरे सर पे बोतल भी फोड़ी है। जिसके बाद ना लोग उसको सिंपैथी देने लग जाते हैं। तभी उनमें से कुछ लोगों का टैक्स आता है कि मुझे पता है वो कहाँ से बिलोंग करता है, वो जिया ग्रुप के चेयरमैन का बेटा, और वो तो बहुत ही ज्यादा क्रूर है, भला इसमें तुम्हारी क्या गलती है, तुम्हें तो पता भी नहीं था कि उसकी एक वाइफ भी है। उसके बाद ना हम चैन रियूही को देखते हैं जो कि चैन के लिए जो कोरियर आए होते हैं उन्हें खोल के कोशिश करती है कि उससे उसमें कुछ क्लू मिल जाए। वो जैसे खोलती है तो उसमें एक बॉक्स में कीड़े होते हैं जिसको देख के वो डर जाती है और दूसरा बॉक्स खोलती है उसमें भी कुछ कीड़े होते हैं। जिसके बाद वो थर्ड बॉक्स खुलती है तो उसमें एक हेटरेट भरा
लेटर होता है, जिसको देख के वो समझ जाती है ये सब किसी और ने नहीं बल्कि शाओ चैन ने किया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शाओ चैन अपने रूम में बैठा होता है, तभी रियो हुई भी वहां पर आ जाती है और उसे मारने लग जाती है। तभी शाओ चैन कहता है कि रियो हुई, तुम मुझे क्यों मार रही हो? देखो मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। तभी रियो हुई बोलती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुमने ही एक फेक लाइफ प्रिटेंड करी। जिसके बाद जियांग चैन के लिए काफी सारे फेक कोरियर और हेट्रेड लेटर आ रहे हैं। जिसके बाद चैन बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मैं बस गुस्सा हो गया था। तभी रियो हुई बोलती है कि तुम्हें माफी मांगने का कोई अधिकार नहीं है। तभी चैन उसको बोलता है कि देखो मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो और किसी से नहीं। तभी ना वो उसको मना करती है कि मैं तुमसे प्यार बिल्कुल भी नहीं करती, मैं सिर्फ जियांग चैन से प्यार करती हूँ। जिसके बाद ना वो उसको 10 मिलियन रुपए देती है और बोलती है कि जो तुमने इमेज खराब करी है जियांग चैन की कि उसने तुम्हें मारा है, उसको क्लियर करो, इतने पैसे तुम्हारे लिए काफी है। जिसके बाद ना वो बोलती है कि फिर से एक लाइफ क्रिएट करो और उसमें सबको बताओ कि जियांग चैन ने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें मारा, और वो वहां से चली जाती है। उसके बाद ना हम एक रूम का सीन देखते हैं जहाँ पे चैंग रियुई बैठी होती है और वो अपनी सिस्टर लियू रियुक्सी से बोलती है कि जितनी भी लाइव सोशल मीडिया पे फैली हुई है उन सबको हटा दो, मैं नहीं चाहती जियांग चैन ये सब देख के और हर्ट हो जाए। जिसके बाद ना रियुक्सी उसको बोलती है कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि जियांग चैन को लास्ट टाइम में उसी यूनिवर्सिटी में देखा गया है जिसमें आप पहली बार मिली थी। जिसको सुनते ही रियुई याद करती है कि मुझे उस दिन ऐसा लगा था कि वो वहाँ है, लेकिन एक पल के लिए वो एकदम से ऐसे गायब हो गया जैसे हवा का झोंका हो। जिसके बाद ना लियू रियुक्सी वहाँ से चली जाती है। तभी रियुई को याद आता है जियांग चैन के फादर का इंटरव्यू, जिसमें वो बताता है कि जियांग चैन की मदर ऐसे गायब हो गई थी जैसे कि हवा में कोई झोंका गायब हो जाता है। तभी ना उसके बाद हम देखते हैं कि रियुई जाकर लैपटॉप में सर्च करती है तो उसे पता चलता है कि एक सिस्टम ऐसा बनाया गया है जिसके थ्रू कोई भी एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में जा सकता है। और ये सेम वैसे ही हुआ होता है जैसे कि जियांग चैन की मदर इस दुनिया से गायब हुई होती है। जिसके बाद वो उसी लैपटॉप को लेकर अपने रूम में आती है और अपनी और जियांग चैन की शादी की फोटो देखती है। तभी वो सोचती है कि क्या मैंने तुम्हें इतना हर्ट कर दिया कि तुमने ये दुनिया ही छोड़ दी। उसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर ये काफी ज्यादा ड्रिंक कर रही होती है और उसको काफी रिग्रेट हो रहा होता है। वो माफी मांग रही होती है कि जियांग चैन मुझे बहुत गिल्ट है, मुझे माफ कर दो, बट तुम प्लीज वापस आ जाओ और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। जिसके बाद ना वो सारी मेमोरीज को रिकॉल करती है जो उसने जियांग चैन के साथ बिताई होती है। तभी वो अपने मन में सोचती है कि चाहे तुम किसी भी वर्ल्ड में हो मैं तुम्हें पक्का ढूंढ के रहूंगी। तभी वो अपनी एक सेक्रेटरी को कॉल करती है और बोलती है कि जियांग चैन की मदर के बारे में सब कुछ पता करो और मुझे बताओ। दूसरे साइड हम जियांग चैन को देखते हैं जो कि एक मीटिंग रूम में होता है और वो अपनी पूरी लाइफ की जर्नी को एक स्टोरी में कन्वर्ट करके अपने कलीग्स को बता रहा होता है। तभी वो कलीग्स उसको बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि वो नाम चेंज कर देता है रियुई को और बताता है कि वो आपसे बहुत प्यार करते होंगे। तो वो मना करता है। वो अपने फादर की स्टोरी बताता है कि मेरी मदर मेरे फादर को बहुत प्यार करती थी, उनके लिए सब कुछ करती थी, लेकिन मेरे फादर ने उनको ऊपर एक सिंगर के साथ चीट किया। जिसके बाद मेरी मम्मी ने इस सिस्टम का यूज करके इस दुनिया से गायब हो गई। जिसके बाद वो सारे कलीग्स वो स्टोरी सुन के बहुत खुश हो जाते हैं। तभी वो अपने मन में सोचता है जब उसकी मॉम हॉस्पिटल में होती है, तभी उसकी मॉम उसको बताती है कि तुम्हारे को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर एक सिस्टम है, जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हें इस दुनिया में नहीं रहना, तुम उसकी मदद से इस वर्ल्ड को छोड़ के दूसरे वर्ल्ड में जा सकते हो। मीटिंग खत्म होने के बाद ना जियांग चैन बाहर जा रहा होता है। तभी उसके सामने उसकी जूनियर आती है जिसका नाम होता है शीशी। शीशी उसको फ्लावर्स देती है और बोलती है कि जियांग चैन आप मेरे बोलने पे आए और आपने स्टोरी सुनाई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ये फ्लावर्स आपके लिए है, क्या आप इसके बाद मेरे साथ एक मूवी डेट पे चलेंगे? जिसके बाद ना जियांग चैन काफी सोचता है और बोलता है कि नहीं, मैं अभी तुम बहुत छोटी हो, हम मूवी डेट पे नहीं जा सकते। तभी शीशी बोलते हैं कि आप मुझे कब तक रिजेक्ट करते रहेंगे, आप फाइनली जापान मेरे कहने पे आ गए हैं, तो क्या आप यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी में अपनी स्टोरी सुनाने के लिए चलेंगे और आप मुझे मौका तो दीजिए। जिसके बाद ना जियांग चैन स्माइल करता है और उसको बोलता है कि तुम अभी बहुत छोटी हो, पहले बड़ी हो जाओ और मैं स्टोरी सुनाने के लिए जरूर यूनिवर्सिटी में चलूंगा। वो दोनों बात कर ही रहे होते तभी ना ये बात वहाँ पे खड़ी हुई रियुई सुन रही थी। रियुई जियांग चैन के पास होती है और बोलती है कि तुमने किसी और से इतनी जल्दी प्यार कैसे हो सकता है? जिसके बाद ना शीशी बोलती है कि नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हो। तभी जियांग चैन बोलता है कि शीशी इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, क्या तुम हमें अकेले में बात करने का मौका दोगे? जिसके बाद ना शीशी वहाँ से चली जाती है। तभी ना जियांग चैन रियुई से बोलता है कि हाँ मुझे किसी और से प्यार है। तभी रियुई बोलती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम किसी और को प्यार कैसे कर सकते हो? तभी ना रियुई बोलती है कि जियांग चैन मुझे माफ कर दो, मुझे पता है कि मैं बहुत गलत थी, तुम प्लीज मेरे साथ वापस चलो, तुम्हें पता भी है इस वर्ल्ड में आने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ा है। जिसके बाद ना जियांग चैन बोलता है कि मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए नहीं बोला था, जो तुमने किया है तुम अब उसी में खुश रहो और तुम ये वर्ल्ड
छोड़ के चली जाओ, मैं यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। जिसके बाद ना रियूवी उसको काफी मनाने की कोशिश करती है, लेकिन जियांग चेन नहीं मानता और उसको वहां से जाने के लिए बोल देता है। तभी रियूवी बोलती है कि क्या तुम एक बार लास्ट टाइम मुझे देख सकते हो। तभी जियांग चेन बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साइड देखना भी नहीं चाहता और मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तभी वो आगे बढ़ जाता है। तभी रियो उसको बोलती है कि तुम्हारी हेल्थ खराब रहती है, तुम अपना ध्यान रखना और मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन तुम ये हमेशा ध्यान रखना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और वो वहाँ से गायब हो जाती है। तभी जियांग चेन अपने मन में सोचता है कि तुम्हारी बातों से सच में ऐसा लगता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन ये सभी एक नाटक है। उसके बाद ना हम वैलेंटाइन डे का सीन देखते हैं, जहाँ पर जियांग चेन बैठा होता है और उसके सामने काफी सारा खाना रखा होता है। तभी वहाँ पर शीशी आती है और उसको बोलती है कि हैप्पी वैलेंटाइन डे और ये रहा आपका गिफ्ट और आपको बधाई हो कि आपको प्रमोशन मिल गया। जिसके बाद वो गिफ्ट एक्सेप्ट करता है और बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी ना सिस्टम से एक अपडेट आती है कि दूसरे वर्ल्ड में रियूवी अब नहीं रही, वो अब मर चुके। तभी हमें दूसरे वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रियूवी लियो रिक्शू के साथ जा रही होती है। तभी उसके सामने शाओ चैन आता है और उसको बोलता है कि तुमने जियांग चेन के लिए मुझे छोड़ा, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तभी वो उसको बोलती है कि तुम मुझसे कभी प्यार करते ही नहीं थे, तुमने सिर्फ मेरा इस्तेमाल करा ताकि तुम मेरी कंपनी को हड़प सको। जिसके बाद ना शियान चेन बोलता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता, और वो उसे वहाँ पर चाकू मार के भाग जाता है। जिसके बाद लियो रिक्शू कॉल करके डॉक्टर को बुलाती है, लेकिन रियूवी वहां से हटकर अपने बेडरूम में चली जाती है और उसकी और जियांग चेन की फोटो को देख के रोने लग जाती है और बोलती है कि मैं तुम्हारा हमेशा इंतजार करूंगी, मुझे पता है कि तुम वापस जरूर आओगे। तभी हमें दूसरे साइड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जियांग चेन बैठा होता है। तभी वो सिस्टम उसको बताता है कि रियूवी अपनी आखिरी सांसों में केवल तुम्हारी ही फोटो को देख रही थी और तुम्हें याद कर रही थी। तभी जियांग चेन उसको बोलता है कि तुम मुझे उसके बारे में कुछ भी मत बताओ, मैं बहुत दूर आ चुका हूँ। जिसके बाद ना वो शीशी को थैंक यू बोलता है। वो खाना खाना स्टार्ट करता है, लेकिन खाते खाते उसके आंसू नहीं रुक पाते, वो काफी रोने लग जाता है। दूसरे साइड हम रियूवी को देखते हैं, जो कि हॉस्पिटल में होती है और इधर उधर चिल्ला रही होती है, चीजें फेंक रही होती है। बाहर दो नर्स खड़ी होती है, वो आपस में बात करती है कि पूरे 6 महीने हो गए, लेकिन रियूवी का बर्ताव बिल्कुल चेंज होता जा रहा है। वो हमेशा ऐसे बात करती है हवा में, जैसे वो किसी इंसान से बात कर रही है। और इन 6 महीनों में जब से जियांग चेन उनका हस्बैंड उन्हें छोड़ के गया है, वो सिर्फ उसे ही याद करती रहती हैं और कभी कहती हैं कि मुझे प्लेन की टिकट खरीद के यहाँ जाना है, लेकिन जब वो वापस आती है उसे कुछ भी नहीं मिलता। मुझे ऐसा लगता है कि वो पागल हो चुकी है। उसके बाद ना वो दोनों नर्स वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि रियूवी बात कर रही होती है। तभी वहाँ पर वो सिस्टम वहाँ पे भी अपडेट हो जाता है। वो सिस्टम उसको बताता है कि जियांग चेन अभी किसी को भी डेट नहीं कर रहा है और उसने रियूवी से झूठ बोलने को कहा था और ये बताया था कि वो कुछ भी बात जियांग चेन के बारे में रियूवी को ना बताए। जिसके बाद रूही बोलती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। वो सिस्टम से बोलती है कि क्या तुम मुझे उस वर्ल्ड में ले चलोगे जहाँ पर जियांग चेन है। तभी सिस्टम उसको रिस्पॉन्स करते हैं कि मैं आपको उस वर्ल्ड पे जरूर ले चलूंगी, लेकिन जब टाइम आएगा। जिसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद ना हम देखते हैं कि रियूवी की कंपनी भी अब धीरे धीरे बर्बाद हो चुकी होती है। तभी वो अपने फादर को कॉल करती है कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन उसका फादर उसको मना कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो खुद से ही बात कर रही होती है कि इतने दिन हो गए हैं, क्या जियांग चेन ने मुझे अभी तक माफ नहीं करा, वो ये सब पीछे छोड़ के कैसे आगे बढ़ सकता है, और इतने दिन हो गए सिस्टम भी वापस नहीं आया, आखिर ये सब कैसे चलेगा। जब ना एक दिन वो अपने घर में टहल रही होती है, तभी वहाँ पर सिस्टम आ जाता है। तभी वो सिस्टम रियूवी से बोलते हैं कि समय आ चुका है कि हम आपको उस दुनिया में ले जाए जहाँ पर जियांग चेन है। वो बहुत खुश हो जाती है और बोलती है कि फाइनली जियांग चेन अब मुझे देखना चाहता है, उसने मुझे माफ कर दिया। तभी एक अलग झपकते ही वो दूसरे वर्ल्ड में पहुंच जाती है, जहाँ पर जियांग चेन ऑपरेशन रूम के बाहर खड़ा होता है। वो उसके पास जाने वाली होती है, लेकिन तभी ऑपरेशन रूम का डोर ओपन हो जाता है और जियांग चेन फटाफट भागते हुए ऑपरेशन रूम के बाहर जाता है। वहां पर हम देखते हैं कि शीशी, जो पहले उसकी जूनियर थी, वो बेड पर लेटी हुई होती है। उसे डॉक्टर बाहर लेके आते हैं और उसने एक बहुत ही सुंदर बच्चे को जन्म दिया होता है, जो कि अब जियांग चेन का होता है। वो उससे बोलता है कि वाइफ, तुमने बहुत अच्छा काम करा है, बेबी देखो कितना सुंदर है। ये बेबी आधा मेरे पे ऊपर गया है और आधा तुम्हारे पर गया है, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। जिसको देखते ही ना रियूवी टूट जाती है और वहां पर घुटने के बल बैठ जाती है और रोने लग जाती है और बोलती है कि अगर मैंने जियांग चेन को धोखा नहीं दिया होता तो आज उसकी जगह मैं होती। जियांग चेन काफी आगे बढ़ चुका है और मैं सिर्फ उसकी लाइफ में एक पीछे मेमोरीज बन के रह चुकी हूँ। उसको काफी रिग्रेट होता है और वो मन ही मन में बहुत ही ज्यादा रोती है। जियांग चेन अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका था और रियूवी के पास अब कुछ भी नहीं बचा था। इसी के साथ साथ ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है।